वहाँ तो गेम ही खेलने गई है ना, सब गेम खेल रही है। वो पूजा भट्ट भी गेम खेल रही है कि आप मनीषा पापा हैं, आपको बोलिए कोई तकलीफ है। तो ये देखकर बहुत खुशी होती है कि बॉम्बे शहर में वो जो इतने बड़े ज्योतिष हैं, उनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं। जिस हिसाब से देखा जा रहा है मनीषा रो भी देती है कई बार इमोशनल होकर। हाल ही में बेबिका ने मनीषा को धक्का भी मार दिया था। तो ये तो यही चीज़ तो हम बोले थे कि वहाँ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, तो उसमें बिग बॉस को क्यों ने हस्तक्षेप किए, ये बात हमसे समझ में नहीं आया। आपको कितना बुरा लगा था जब बेबिका ने मनीषा को धक्का दिया था? बहुत बुरा लगा है। अब तो लेकिन वो हम ये सोच के सोचे भाई उतना बड़े, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हम उतने बड़े सोच का नहीं है, हम जो इस फिल्मी दुनिया को नज़दीक से देखें। तो हो सकता है टास्क भी हो, इसलिए हम सोच समझ के ये क्या बुरा मानना। अभी हाल ही में एस्ट्रोलॉजर जनार्दन जी ने भविष्यवाणी की है मनीषा के लिए उनकी शादी को लेकर कि अगले साल तक मनीषा की शादी हो जाएगी। तो इसमें पापा का कितना योगदान रहेगा मनीषा की शादी में? अब वो जो इतने बड़े ज्योतिष हैं, उनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन हम ये सब चीज़ नहीं मानते हैं। हम अपने कर्म और अपने विश्वास, जब जो उसको होना होगा, तो अगर ज्योतिष जी हैं तो उनको, उनका भी तो भविष्यवाणी है, तभी तो उतना भीड़ लगते हैं। पूजा भट्ट भी मनीषा को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अभी कुछ खटास हो गई है कि मतलब वो अगेंस्ट हो गई हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब पूजा भट्ट जैसी इंसान अगर ऐसे मनीषा को, क्योंकि एक बार किसी को पसंद करो फिर ना पसंद करो, गेम खेलने लगो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ तो गेम ही खेलने गई है ना, सब गेम खेल रही है। वो पूजा भट्ट भी गेम खेल रही है। पूजा भट्ट की कौन सी बात आपको बुरी लगी है? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं मनीषा कहीं टारगेट भी की जा रही है लोगों के द्वारा। पूजा भट्ट तो उसको शुरू में गिफ्ट वगैरह भी दी थी, वो रिंग वगैरह भी दी थी। तो हमने तो पूजा भट्ट को अंदर अंदर में ही बोला था कि सर मैम, हम तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हैं। तो उतना बड़ा बात तो हो नहीं, उनका क्या अब उनका बोलने का हो सकता है, उसको वही सोच के समझा रही होगी कि तुम संभल जाओ। आपको क्या लगता है आपके घर आ जाएगी ट्रॉफी? मैंने एलबी सर अभिषेक भी है। हाँ, लेकिन आपका मन क्या कहता है? हर पिता की इच्छा है कि मैंने, मतलब हमारे घर में ट्रॉफी आ जाए। ट्रॉफी आती है तो हमारा ही नाम क्या, बिहार का नाम रोशन करेगी। जैसे कि मनीषा को गए काफ़ी दिन हो गए, महीना के ऊपर चले गया। जब मनीषा घर के अंदर एंट्री लेने वाली थी उससे पहले अगर आपको मैं जानना चाहूँगी क्या बातें हुई थी आप दोनों की? मतलब कुछ राय मशवरा लिया था मनीषा ने आपसे? नहीं नहीं, वो हम राय मशुरा क्या देते, हमको बोले पापा हमको बिग बॉस में हो गया है। तो हम तो उसको बोले थे कि तुम बिग बॉस तुम जा कहाँ रही है, तुमको तो लड़ने उड़ने नहीं आता है। तो वो बोली कि अरे हम लड़ लेंगे। हमने तुम लड़िए नहीं सकती है। तो वो हमको एक शब्द बोली थी, मेरा नाम मनोज कुमार चंडी है, लोग हमें मुंगेर में चंडी के नाम से जानते हैं। तो बोली कि रे चंडी, तो की बोले तो थोड़ा तुम, जो हमारा मुंगेरी लैंग्वेज है। तो हम लोग हंसने लगे। तो लगा कि नहीं, मेरी बेटी टिक सकती है। जैसे कि मनीषा आपके साथ गांव में भी नहीं रहती है, मुंबई में ही रहती है मनीषा। तो 5 साल की उम्र से इतना बड़ा किया आपने, अब इतनी दूर, अब इतनी पॉपुलैरिटी भी मिल गई है मनीषा को। लोग यहाँ तक कि बेटी को बाप के नाम से बुलाया जाता है, बट यहाँ उल्टा हो गया है, अब बेटी के नाम से पापा को बुलाया जा रहा है। जी। तो जाहिर सी बात है आप मिस भी करते ही होंगे, क्योंकि आपके सामने चारों ओर लोग आजकल मनीषा का ही नाम लेते होंगे। तो क्या करते हैं आप? मनीषा को याद आती है तो क्या करते हैं? नहीं नहीं, बहुत। हमको तो आप लोग को जो चैनल के माध्यम से, जैसे अभी आप चैनल लिए, हमको लिए थे जब चैनल के माध्यम से, तो हम नीचे निकले थे। बॉम्बे शहर में हमें एक लड़का बहुत दौड़ के, एक लेडीज़ दौड़ के, आज भी वो फ़ोन करती है डेली कि आप मनीषा के पापा हैं, आपको बोलिए कोई तकलीफ़ है। तो ये देख कर बहुत खुशी होती है कि बॉम्बे शहर में हमें टोकना, तो ये गर्व की बात है। जब आप बिग बॉस के घर में भी आप हाल ही में गए थे, तो उस सफ़र का भी मैं जानना चाहूँगी। मतलब मुंबई आकर फिर आप बिग बॉस के घर में गए और मनीषा मिलते ही आपको बोली पापा थोड़ा दाढ़ी कलर कर लिए होते। तो मतलब उसको लगा कि पापा, असल हमारा तबीयत ख़राब रहता है, इसलिए वो, उसको चिंता रहता है इस बात का। जब मनीषा ने आपको गले लगाया घर के अंदर, क्योंकि मैंने देखा आप बहुत इमोशनल हो गए थे उस वक्त, जब मनीषा ने आपको गले लगाया उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? दोनों का मिलन खुशी का था, इसलिए मतलब उसको ही बहुत खुश था कि हम पापा को देखें, हमें भी खुश था कि बेटी को देखें। क्योंकि वैसे जब मनीषा यहाँ मुंबई से आपके पास जाती होगी मिलने, उस वक्त वो माहौल अलग रहता था, लेकिन इस वक्त एकदम ना बात हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, वो
तो देखिए जब भी वो गई है ना तो हमको पता ही नहीं चलता था कि वो आ रही है। वो हर वक्त हमको जब भी जाती थी बिना बोले, और अचानक वो घर पर भी नहीं आती। और हमारे हमारे जब उनके बड़े माने हमारे दामाद हैं, तो दामाद जी बोलते हैं कि पापा आपको जो है ना माने आर्यन जी कि आपको गिफ्ट मिलने वाला है। तो हम लोग समझते थे अब दामाद बाबू हैं कुछ भेजे होंगे, लेकिन यही आ जाती थी। हम्म। इसी के साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है मनीषा का सच्चा दोस्त कौन है घर में? अभिषेक एल्विस। उसके अलावा बाकी जो अगल बगल जो भी हैं सब खाली? खाली नहीं, वो सब अब खेल रहे हैं, अपना टास्क कर रहे हैं। तो अगर मनीषा घर के बाहर भी आती है तो कौन वो ऐसा कंटेस्टेंट रहेगा जिससे आप मना करोगे कि हाँ इससे दोस्ती मत रहे? नहीं नहीं, मना हम किसी को नहीं कहेंगे, किसी के बारे में मना नहीं करेंगे। ये तो वो भी खेल रही थी खेल, ये भी खेल खेल रही थी, ये दुश्मनी थोड़े है क्या? वो सबसे मिल सकती है, सबसे करता है, इसके बारे में क्यों बोलें। इसी के साथ ही दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मनीषा को इतना प्यार दे रहे हैं? वोटिंग में भी हम मनीषा को आगे कर दिया एकदम। अभी भी वोटिंग को मैं देख के ये देख रहा हूँ, लेकिन सब जनता है, जनता ही वो वोटिंग देती है और जनता ही जिताती है। इसलिए हम तो बार बार कहेंगे कि जनता इतना साथ दिए तो थोड़ा और उनको आशीर्वाद दीजिए और ज़्यादा ज़्यादा वोट दीजिए। अगर मनीषा ट्रॉफी लेकर आती है और जब आपसे मिलेगी सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये तो काल्पनिक होगा और उस समय खुशी का माहौल कुछ और होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच।